बच्चों, आज बात करेंगे हम कम लागत और शून्य लागत वाले शिक्षण सामग्री की, यानी लो कॉस्ट और नो कॉस्ट वाले टीचिंग एड्स। अवधारणा ये है कि हम ये मानकर चलते हैं कि भारत एक बहुत जनसंख्या वाला देश है और साथ ही गरीबी भी यहाँ की एक प्रमुख समस्या है। ऐसी स्थिति में जब हम शिक्षा की बात करते हैं, शैक्षणिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो ज़रूरी है कि हम लो कॉस्ट की बात करें, कम लागत वाले शिक्षण सहायक सामग्री की बात करें, ताकि वो किसी भी परिस्थिति में और किसी भी विद्यालय में, किसी भी प्रदेश में उसका उपयोग करना सहज हो, सरल हो। अगर कीमत अधिक होगी तो हर तरह के विद्यालय में या हर तरह के शिक्षक उसका निर्माण नहीं कर पाएंगे और उसका उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हम किस तरह से कम लागत में टीचिंग लर्निंग एड्स बनाएं। और इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षक जो है वो रचनात्मक और क्रियात्मक सोच रखे, क्रिएटिव माइंड होना है। अगर आपको फूल के बारे में कुछ पढ़ाना है तो बगीचे से ही एक फूल ले आया जाए। अगर आपको पौधे के विभिन्न अंग के बारे में पढ़ाना है तो आप एक छोटा सा गमला लेकर आ सकते हैं। जड़ अंदर में है ही, उसकी शाखाएं हैं, उसके छोटे छोटे बीज हैं, फूल है, फल है। तो जो भी चीज़ दिखाना है उसमें खर्च ही करना ज़रूरी हो, ऐसी बात नहीं है। अगर आप हर पाठ में ध्यान से सोचें कि उस पाठ को पढ़ाने के लिए कौन सा टीचिंग एड्स ज़रूरी है और उसको कैसे निर्मित किया जा सकता है कम से कम खर्च में। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके घर में जो वेस्ट मटेरियल्स हैं आप उसको फेंकें नहीं, बल्कि उसको अपने पास संजो कर रखें और जब ज़रूरत पड़े तो आप उससे ये सब निर्माण कर सकें। तो क्रियात्मक और रचनात्मक सोच का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये वित्तीय बोझ पर नियंत्रण रखना होता है। यदि आप किसी विद्यालय में पढ़ाती हैं और वहाँ अपने प्रिंसिपल को या अपने प्रबंधन को बार बार ये कहती हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए पढ़ाने के लिए ये, और हर चीज़ का कीमत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी इमेज को थोड़ा सा धुंधला करेगा। ज़रूरी है कि आप वित्तीय बोझ ना बढ़ाएं। आप कम से कम खर्च में बेहतर से बेहतर शैक्षणिक प्रस्तुति देने की कोशिश करें। अपनी कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा जीवंत बनाने की कोशिश करें। हर स्थिति में स्वीकार होते हैं। अगर आप कम लागत वाले टीचिंग एड्स रखती हैं, बनाती हैं, तो वो हर स्थिति में स्वीकार होता है। कोई भी परिस्थिति में उसको आप सुरक्षित रख दीजिए, वो साल दर साल काम करेगा। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ बनाई जो कि आज प्रयोग में लाई गई और कल उसको हम ठीक से नहीं रख पाए। आप विद्यालय में या अपने क्लासरूम में एक कोना बना सकती हैं लाइब्रेरी की तरह, जहाँ टीचिंग लर्निंग एड्स को सुरक्षित रखा जा सके। और उससे क्या होगा कि हर साल उसको आप प्रयोग में ला सकती हैं या आपकी जगह में जो दूसरी शिक्षिका होगी वो प्रयोग में लाएगी। तो वो हर स्थिति में स्वीकार्य है, क्योंकि उसको रखा जा सकता है, उसको बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। नुकसान का डर नहीं होता है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किया है। कीमती सामान होता है तो नुकसान से भी ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आपने घर में बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, तो ऐसे में अगर वो टूट भी जाता है तो आप उसको दोबारा निर्मित कर सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा डर नहीं होता है उसके खत्म होने का, उसके नुकसान होने का। रख रखाव और मरम्मत में भी सरल होता है। चीज़ें जो आपके द्वारा निर्मित की गई हैं वो बार बार आपके द्वारा बनाई जा सकती हैं और उसका मरम्मत, उसका रख रखाव भी आपके द्वारा ही किया जा सकता है। अगर आपने कोई बड़ी सी चीज़ खरीदी है, कीमती सी चीज़ खरीदी है और वो अगर टूटता है तो आपको हो सकता है बाहर से मजदूर बुलाना पड़े, मिस्त्री बुलाना पड़े, कोई कारीगर बुलाना पड़े, फिर आप उसे भी पैसे देंगी, तो वो एक अतिरिक्त और अत्यधिक खर्च वाला मामला बनता है। और यदि आपने स्वयं बनाया है, स्वयं निर्मित किया है टीचिंग लर्निंग मटेरियल को, तो आप उसको टूटने पर भी दोबारा उसकी मरम्मत कर सकती हैं, उसको दोबारा बना सकती हैं। वास्तविक जीवन से संबंधित होता है। अगर आप किसी प्राकृतिक चीज़ के बारे में पढ़ा रही हैं
और आपके विद्यालय के आसपास कुछ इस तरह का माहौल है, आप वहाँ जाती हैं, बच्चों को दिखाती हैं, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं बच्चों का जुड़ाव वास्तविक जीवन से होता है, समुदाय से होता है। और ऐसी परिस्थिति में विद्यालय और समुदाय के बीच का संबंध सुदृढ़ होता है। तो ये वास्तविक जीवन से संबंधित चीज़ें हैं, जो चीज़ें खुद की बनाई हुई होती हैं। बाज़ार में भी सामान मिलता है, आप खुद भी पकाती हैं, पर जब आप खुद पकाती हैं तो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और आप कह सकती हैं कि वो सेहत के लिए भी ज़्यादा सही है। तो ज़रूरी है कि बाज़ार से बनी हुई चीज़ों की अपेक्षा आप घर में स्वयं टीचिंग लर्निंग एड्स जो है उसका निर्माण करें। और अंतिम पंक्ति जो है वो लोकल इज़ वोकल, आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं हमारे आवश्यकता की, हमारी ज़रूरतों की, वो हम खुद निर्मित करें। तो वो कैसे निर्मित होगा? आप टीचर हैं तो आप टीचिंग लर्निंग एड्स खुद निर्मित कीजिए, खुद बच्चों को पढ़ाइए। विशेषण पढ़ाना है तो घर से ही 4-5 चीज़ें लेके जाइए कि ये काला है, तो ये भूरा है, तो ये लाल रंग है। तो इस तरह से विशेषण आप पढ़ा सकती हैं। ये लंबा है, कोई चीज़ छोटी चीज़ है तो उसको लेके जाइए, बोलिए ये छोटा है। तो इस तरह से आपको कहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप व्याकरण पढ़ा रही हैं बच्चों को, तो विशेषण पढ़ा रही हैं, तो आपको कोई भी चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप घर से ही 4-5 चीज़ें लेके जा सकती हैं और बच्चों को छोटा, बड़ा, काला, उजला, टेढ़ा, सीधा, ये सारी चीज़ों को बता सकती हैं। ज़रूरी है रचनात्मकता, ज़रूरी है क्रिएटिव थिंकिंग। ये होने से आप टीचिंग लर्निंग एड्स को कम से कम खर्च में अपनी बुद्धिमत्ता से बना सकती हैं और प्रयोग में ला सकती हैं। धन्यवाद।